मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, संस्कृत महाविद्यालय, जुथाला संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड की 9वीं कंडिका में नित्य होम के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो उपजमन प्रवृत्त्योपासनस्य परिचरणम, माने विवाहित व्यक्ति प्रतिदिन उपजमन कुशाओं से उस कंडिका के बारे में जो पूर्व में कही गई है उसका परिचर्चा करें। अस्तमितानुदीतयो दधना तंडुलैरक्षतैर्वा, अर्थात सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दही, अरवा चावल अथवा अक्षत से होम करना चाहिए। अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति सायं, संध्या बेला में शाम के समय अग्नये स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा मंत्र से आहुतियां अग्नि में डालना चाहिए। सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति प्रातः, यानी सुबह काल में, प्रभात बेला में, उषा काल में सूर्याय स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा मंत्र से 2 बार आहुति डालना चाहिए। पुमागो मित्रा वरुणौ पुमागो सवस्वेना वुभौ पुमानिन्द्रस्य सूर्यस्य पुमागो संभरततां माये पुनः स्वाहेति पूर्वां गर्भकामाः। अर्थात धर्म की कामना करने वाली पत्नी पहले पुमागुम शौ इत्यादि मंत्र से हवन करे। श्रेष्ठ पुरुष मित्र और वरुण दोनों अश्विनी कुमार इंद्र और सूर्य मेरे गर्भाशय में पुरुष रूप में संयुक्त हों, ऐसा करके हवन करना चाहिए। जजमानः प्रधानम स्यात् पत्नी पुत्रस्य कन्यका ऋत्विका शिष्यो गुरुर्भराता वाग्नि अश्वतापति ये तैरैव हुतं जत्तु जद्धूतं स्वयमेव ही पत्नी कन्या च जुहियाद्वीनां परजुक्षण क्रियाम। अब है 9वीं कंडिका पूर्ण हुआ। अब हम लोग प्रथम कांड के 10वीं कंडिका में नैमित्तिक होम के बारे में विचार विमर्श करेंगे। राज्योक्षद भेदे नद विमोक्षे जानवी प्रजा से नस्याम वा व्यापतौ स्त्रियाश्चोद्वहने तमेवाग्नि मूप समाधायाज्य गुंसंकृते हरतीर्ति जुहोति नाना मंत्राभ्याम। यात्रा के अवसर पर राजा के रथ की धुरी टूट जाने पर, रथ का जुआ टूट जाने पर, रथ के उलट जाने पर अथवा किसी तरह की कोई अन्य आपत्तियां आने पर, या प्रथम बार पितृगृह से पति के घर पर वधू के पहुंचने पर सेनाग्नि या आवसथ्याग्नि या प्रथम कंडिका में वर्णित विधि से स्थापित कर घी के संस्कार करना चाहिए। ईहरति इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए 2 आहुतियां डालें, फिर विविध मंत्रों से 2 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। अन्यद नानमुपकल्प्य तत्रोपवेशयेद्राजानगुं स्त्रियां वा प्रतिक्षत्र इति यज्ञान्ते नात्वा हर्षयमिति चैतत्या। ऋषि प्रजापति छंदति सकवरी देवता विश्वे देव, इन राष्ट्र के सूरवीरों के बीच मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। घोड़े और गायों को मेरी संपदाएं बनी रहें। शारीरिक अवयव सुदृढ़ हों। मेरा आत्मबल और मेरी प्राण शक्ति अक्षुण बनी रहे। मैं सर्वथा स्वस्थ रहूं। मैं सामर्थ्य संपन्न बनकर धरती और आकाश के बीच सामाजिक कल्याणकारी कार्यों को निरंतर
निर्विघ्नता पूर्वक करता रहूं। ध्रुव दक्षिणा प्रायश्चिता, धूरी में जुतने वाले 2 बैल दक्षिणा के रूप में दिए जाएं। इस कर्म में दूर निर्मित सूचक पापों का निराकरण होता है। ततो ब्राह्मण भोजनम, और उसके बाद जो है संपूर्ण कर्म समाप्त होने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अब हम लोग पारस्कर गिरी सूत्र के प्रथम कांड के एकादशी कंडिका में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि चतुर्थी कर्म क्या है। तो चतुर्थ्याम अपरात्रे अभ्यंतरो अग्निमूप समाधाय दक्षिणतो ब्रह्मांडमूप वेश्योत्तरऊद पात्रम प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाकगुं स्रपयित्वा ज्यभागाविष्ट्वा आज्याहुतिर्जुहोति। विवाह के चौथे दिन रात के पिछले पहर घर के भीतर वैवाहिक अग्नि की स्थापना करें। आग की दाहिनी ओर ब्रह्मा बैठाएं तथा आग के उत्तर की ओर जलपूर्ण कलश रखें। फिर चरु पकाकर अग्नि और सोम की 2 आहुतियां डालें। पुनः अग्नि प्रायश्चित इत्यादि 5 मंत्रों को पढ़कर घी की 5 आहुति देना चाहिए। अग्नि प्रायश्चित त्वं देवानां प्रायश्चित रसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्मय प्रतिघ्नि तनुस्तामस्मै नाशय स्वाहा। वायु प्रायश्चिते त्वं देवानां प्रायश्चितिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्यै प्रजाग्नि तनुस्तामस्य नाशय स्वाहा। सूर्य प्रायश्चिते त्वं देवानां प्रायश्चितरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्यै पशुग्नि तनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। चंद्र प्रायश्चिते त्वं देवानां प्रायश्चितरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्यै गृहग्नि तनुस्तामस्य नाशाय स्वाहा। उपधावामि जास्यै गृहग्नि तनुस्तामस्य नाशय स्वाहा। गंधर्व प्रायश्चिते त्वं देवानां प्रायश्चितरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि जास्यै यशोग्नि तनुस्तामस्य नाशय सुहेति। अब सब प्रकार के दोषों के घातक हे अग्नि देवता, तुम्हारे से सारे दोष दूर हो जाते हैं। तुम देवताओं में श्रेष्ठ और दोषों के विनाश करता हो। मैं ये कल्याणकामी ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ। इस वधू की देह में पति को हानि पहुँचाने वाले जो अवयव हों उसे नष्ट कर दो। आपके लिए सुहुत हो। सभी प्रकार के दोषों के विनाशक हैं हे वायुदेव। देवताओं के बीच तुम श्रेष्ठ हो, दोष विनाशक हो। मैं कल्याणकारी ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ। इस वधू की देह में संतान को हानि पहुँचाने वाले जो अवयव हों उन्हें तुम नष्ट कर दो। मैं तुम्हारे लिए हवन करता हूँ। सभी प्रकार के दोषों के विनाशक भगवान भास्कर, देवताओं के बीच तुम श्रेष्ठ दोषापहारक हो। मैं कल्याणकामी ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ। इस वधू की देह हमारे घर में पशुओं को हानि पहुँचाने वाले जो अवयव हों उन्हें तुम नष्ट कर दो। तुम्हारे लिए मैं यह हवन करता हूँ। सभी प्रकार के दोषों के विनायक हे चंद्रदेव, तुम देवताओं में श्रेष्ठ, दोषों को दूर करने वाले हो। मैं कल्याणकामी ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ। इस वधू की देह में घर को हानि पहुँचाने वाले जो अवयव हों वो नष्ट करो। सभी प्रकार के दोषों के विनाशक हे गंधर्व, तुम देवताओं में श्रेष्ठ दोष हरता हो। मैं कल्याणकामी ब्राह्मण तुम्हारी आराधना करता हूँ। इस वधू की देह में ये हमारे पास हानि पहुँचाने वाले अवयव हों नष्ट करो। तुम्हारे लिए मैं आहुति देना चाहता हूँ। स्थालीपाकस्य जुहोति प्रजापते स्वाहेति। स्थालीपाक को लेकर प्रजापते स्वाहा इस मंत्र के उच्चारण करते हुए वर अग्नि में आहुति दें। हुत्वा हुत्वै तासामाहुति नामोद पात्रे सगुं श्रवान समवनीय तत् एनाम मूर्धन्य भी सिंचति जाते पतिग्नि प्रजाग्नि पशुग्नि गृहग्नि यशोग्नि निंदिता तनुर्जारग्नि तत् एनाम करोमि साजिर
जम त्वं मया सहा साविति। प्रत्येक आहुति देकर इन आहुतियों से बचे घी को उत्तर में रखे जल पात्र में डालें, उसी जल से वर वधु को अभिसिंचित करें तथा जाते इत्यादि मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे वधु, तुम्हारे देह में जो पति को, संतान को, घर को, पशुओं को या घर के जस को हानि पहुँचाने वाले निंदित अवयव उनका विनाश हो, उपपति जन्य भी दोष कोई दोष हो वह नष्ट हो। इसके बाद तुम्हारे साथ में दीर्घायु बनकर मेरे साथ रहो। अथैनागुं स्थालिपाकं प्राशयति प्राणस्ते प्राणान्नत्संद धाम्य स्थिति भीरस्थिनी भामागुं सैर्मागुं सानित्वा त्वचा त्वचमिति। अभिषेक के बाद चरुहोम से बची हुई खीर को लेकर प्राणस्ते इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए वर वधु को खीर खिलाए। हे वधु, मैं अपने प्राणों से तुम्हारे प्राणों को, हड्डियों से हड्डियों को, मांस से मांस को, चमड़ी से चमड़ी को एक साथ मिलाता हूँ। तस्मादेवं विक्षोत्रियस्य दारेणानुपहासमीच्छे दूत ह्येवं द्वीत परो भवति। इस चरु प्राशन के पश्चात पत्नी पति के साथ एक हो जाती हैं। अतः ऐसे विद्वान पति की पत्नी के साथ भूल से भी कोई व्यक्ति उपहास तक करने की इच्छा न करे, क्योंकि ऐसा करने पर वह श्रोत्रिय पति का परम शत्रु बन जाता है। तामुदुह्य यथार्थोपवेशनम। विवाह कर्म में संपादित उस वधु के साथ प्रत्येक ऋतु काल में रमन करें, ऐसा कहा गया है। यथा कामी वा काममाभिजनितो संभवामेति वचनात्। नारी जब रमन करने की इच्छा अभिव्यक्त करे तब उसके साथ मैथुन करना चाहिए, क्योंकि नारियों ने देव इंद्र से यह वर मांग लिया था कि जब हम चाहें सहवास करें। अथास्य दक्षिणागुं समधि हृदयमालभते जत्ते सुसीमे हृदयं दीवि चंद्रमसि श्रितम वेदाहं तन्मातद वेद्यात्पस्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं गुं श्रेणयाम सरदा शतमीति। हे सुकेशी, स्वर्ग में स्थित चंद्रमा में जो तुम्हारा मन रमा है उसे हम ठीक से समझें और हमारे मन को तुम ठीक से समझो। एक दूसरे के मन को ठीक से समझते हुए हम दोनों को 100 साल तक देखें, 100 साल तक जिएं और 100 साल तक सुनें। एव मत ऊर्ध्वम, एव मत ऊर्ध्वम अर्थात कहा गया है कि बाद में भी इसी प्रकार गर्भाधान भी किया जाए, यही नियम रखना चाहिए। कर्काचार्य का कहना है कि ऋतुमती नारी के साथ भी अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी को संगम नहीं करना चाहिए। ऋतु काल में जो व्यक्ति से नहीं कर रहा उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। हाँ, तो आज हम लोग जो है सो पारस ग्रह सूत्र के प्रथम कांड के एकादशी कंडिका को पढ़े हम लोग। अब हम जो है सो द्वादशी कंडिका यानी पक्षादि कर्म पर विचार करेंगे। पक्षादेशो स्थालिपाकगुं सर्पयित्वा 10 पूर्णमास देवताभ्यो हुत्वा जुहोति ब्रह्मणे प्रजापतये विश्वेभ्यो देवेभ्यो द्यावा पृथ्वीभ्याम इति। प्रत्येक पक्ष की प्रतिपदा के दिन खीर पकाकर दर्द और परमास देवताओं की आहुति डालने के बाद ब्रह्मा, प्रजापति, विश्वदेव और देवा पृथ्वी को आहुतियाँ दी जाए। विश्वेभ्यो देवेभ्यो बलि हरणम भूतग्रीभ्यो आकाशाय च। चारुहोम के सभी देवों, भूत देव, गुह्य देवों और आकाश को बलि दी जाए। वैश्वदेवस्याग्नौ जुहोत्याग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वभ्यो देवभ्यो स्वाहा अग्नये शुष्कितये स्वाहेति। विश्वदेव के पाक से निम्नलिखित होम को करना चाहिए। प्राशनान्ते बाह्यता स्त्री बलिगुं हरति नमः स्त्रियै नमः पूगुं से वयसे अवयसे नमः शुक्लाय कृष्णदन्ताय पापिनां पतये नमः जेमे प्रजा मुपलोभयन्ति ग्रामे बसंत उतवारण्ये तेभ्यो नमोस्तु बलिमेभ्यो हरामि स्वस्ति मेस्तु प्रजा में ददत्विति।
संतान सुख से वंचित करने वाली स्त्रियों को मेरा नमस्कार है। गौरवपूर्ण किस दंत, अत्यंत मलिन, वे छोटे हों या बड़े हों, पापियों के मुखियों को भी मेरा नमस्कार है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम कर बलि देता हूँ जो हमारी संतान को नष्ट करते हैं। वे चाहे ग्रामवासी हों या जंगल में रहते हों, वे मेरा कल्याण, मुझे संतति सुख दें। शेख मद भी प्रप्लाव्य ततो ब्राह्मण भोजनम, ततो ब्राह्मण भोजनम। विश्वेदेव पाक का अर्थ है कि सभी देवताओं के लिए बनी खीर। धर्मशास्त्रीय विधि निषेधात्मक वाक्यों से ज्ञात होता है कि पक्षादि कर्म के इच्छुक दंपति को प्रतिपदा से पहली रात में उड़द, मांस, क्षारीय पदार्थ एवं नमक नहीं खाना चाहिए। उन दोनों को अग्नि के पास अलग अलग सोना चाहिए। बलि प्रदान कर्म की शुरुआत से ही संपादित होना चाहिए। अब हम लोग जो है सो पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड के त्रयोदशी कंडिका पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। सा यदि गर्भन दधी सीगुं ह्यः श्वेत पुष्पा उपस्य पुष्पेण मूलमुत्थाय चतुर्थे हनि असनातायां निशायां मुदपेखं पृष्ट्वा दक्षिणास्यां नासिकायां सिंचति इयमोषधि त्रायमाणं रहमाना सरस्वती अस्याहं बृहत्यः पुत्रः पितुरिव नाम जग्रभम् इति। गर्भधारण में बाधक दोषों को हटाकर गुणों का आधान करने वाली यह काष्ठ औषधि कष्ट सहन करके भी सेवन करने की रक्षा करती है और दोष के बेगों से नष्ट कर देती है। अनेक प्रकार के फल देने वाली इस वनस्पति की कृपा से जैसे अपने पिता का नाम लेता हूँ वैसे ही मेरी संतान मेरा नाम उज्जवल करे। अब हम लोग पारस्कर गृह सूत्र के प्रथम कांड के चतुर्दशी कंडिका पुंसवन संस्कार पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। तो अत पूगुं सवनम, इसके बाद पुंसवन संस्कार का निरूपण किया जा रहा है। पुरा स्पंद इति मासे द्वितीय तृतीय व जदा पूगुं सा नक्षत्रेण चंद्रमा जुज्येत तदा रूपवास्या प्लावयावते वाससी परिधायप्य न्यग्रो धारोहांशुंगांश निशायां मुदपेशं पिष्ट्वा पूर्ववदासे चनगुं हिरण्यगर्भोद्भ्यः संभृता इत्यदाभ्याम। अर्थात कंपन से पहले, अर्थात पेट में चाहे कुछ कुछ छिलने डुलने लगे, गर्भधारण के दूसरे या तीसरे महीने में मुख्य प्रवृत्ति किसी पुरुष का नक्षत्र का योग जब चंद्रमा के साथ हो तब स्त्री को स्नान तथा उपवास कराकर स्वच्छ कपड़ा पहनाकर हाथ में बरगद की डाली में लटकती जटाओं और उसके कोमल पत्तों को पानी में पीसकर हिरण्यगर्भ तथा आदभ्य संभृता आदि मंत्रों को पढ़कर कही गई विधि से पत्नी को नाक के दाहिने पोर में उस जल की 2-4 बूंदें छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद आता है कि कुर्म पीतम चोपस्थे कृत्वा स यदि कामयेत वीर्यवान तस्यादिति विकृत्यै नवभि मंत्रयते सुपर्णोसिति प्राग विष्णु क्रमिभ्य। अर्थात गर्भस्थ शिशु का पिता यदि चाहे कि संतान शक्तिशाली हो तो जल सहित मिट्टी के पात्र को पत्नी की गोद में रखकर हाथ से गर्भाशय का स्पर्श करते हुए विकृत छंद में निबद्ध सुपर्णोसी इस मंत्र को प्रारंभ विष्णु मंत्रों से तक पढ़े। अब जैसो पंचदशी कंडिका, पारस्कर गृह सूत्र के पंचदशी कंडिका सीमंतोनयन संस्कार पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। अत सीमंतोनयनम, सीमंतोनयन संस्कार के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि पूगं सवनत यानी पुंसवन की तरह ही सीमंतोनयन भी होता है। प्रथम गर्भे मासे षष्ठे अष्ठे वा, अर्थात गर्भाधान के 6-8 महीने में सीमंतोनयन संस्कार होगा। तिल मुदगी मिश्र गुं स्थालिपाग गुं सर्पयित्वा प्रजापतिर्हुत्वा पश्चादग्निर्भद्र पीठ उपविष्टायां युग्मेन सटालुग्रप से 9 दुम्बरेण त्रिभिश्च दर्भपिञ्जुलैस्त्रैण्यः
सलल्या वीर तरंकुशाम पूर्ण चात्रेण सा सीमंतूर्धमाद्विनेति भुर्भुवा स्वरिति। तिल और मूंग मिला हुआ चावल पकाकर आर्य भागांत कर्म समाप्त कर प्रजापति के लिए आहुति देकर स्वीकृत अग्नि की आहुति दे और फिर संश्रवण प्राशन कर वेदी के पार्श्व अग्नि के पश्चिम तथा पति की दाहिनी ओर कोमल आसन रख पत्नी बैठ जाए। गूलर के 2 कच्चे फलों वाले एक डंठल, 3 बालीदार कुशा, 3 जगह सफ़ेद शाही के कांटे, पीपल की एक कीर और धागे के साथ कैंची, अर्थात इन 5 वस्तुओं के एक साथ मिलाकर एक बार में ही पति स्त्री के सिर के बालों को भुर्भुआ स्व उच्चारण करते हुए ऊपर की ओर मांग संभाल दे। प्रतिर्महाव्याहृतिर्वा। कुछ आचार्यों के अनुसार क्रिया प्रत्येक महाव्याहृति का अलग अलग उच्चारण करते हुए 3 बार होगी। त्रिवृत्तमावधनाति अयमूर्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भवेति। यानी गूलर प्रभृति 5 वस्तुओं को जुड़े 3 गांठ देकर आयुर्माजीवति मंत्रा को बांधें। अथा वीणा गाथिनौ राजान गुंग संगायेताम जो वाप्यन्यो वीरतर इति। बेणी बंधन के बाद पति वीणा लेकर गाथा गान करने वाले 2 पुरुषों के लिए किसी राजा या वीर पुरुष के विषय में गाथा गाने को कहे। नियुक्तामप्य के गाथा मुपीदाहरन्ति सोमयेव नो राजे मां मानुषी प्रजा अभिमुक्त चक्र आश्रयं स्थिरे तुभ्यम साविति याम नदी मुपावसिता भवति तस्या नाम गृह्णाति। जो ओ नदियों, चंद्रमा हमारा स्वामी और तुम स्वयं सोम रूपा हो, इसलिए तुम्हारे अभिमुक्त चक्र तट पर ये मानवी प्रजाएं बसी हुई हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। ततो ब्राह्मण भोजनम। तत्पश्चात जो है सो इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा विधान शास्त्रों में दिया गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पूर्ण करने जा रहा हूँ। फिर अगले दिन हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे षोडशी कंडिका पर, जात कर्म संस्कार के बारे में। धन्यवाद।